फार्मिंग के बिजनेस करने में सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। तो आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग इंटरनेट में इस इंफॉर्मेशन की सर्च करते हैं कि मिनिमम लोगों को फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें कितने पैसे अपने जेब से लगाने पड़ जाएंगे। तो फार्मिंग बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या हो गई कि आपको खुद की बजट की क्लैरिटी का ना होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खुद की बजट की क्लैरिटी नहीं है तो आपको नहीं पता कि क्या वो फ्रेम का दायरा होगा जहां पे आप अपने ऑप्शंस को लिमिट करते हुए एक प्रॉपर कंक्लूजन तक आओगे। ये तक पता नहीं चल पाएगा कि आपको अपने लिमिटेड बजट में चाय की टपरी खोलनी है, कैफे कॉफी डे चलाना है या फिर फुल फ्लेजेड रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश करना है। हमें नहीं पता, और इसी की क्लैरिटी ना होने के कारण लोग उल्टा पूछते हैं कि भैया बताओ कि फार्मिंग में कितने पैसे लगाने हैं। बट ये कोई सीधे तरीके से नहीं पूछता कि आप खुद से बताइए कि आपके पास बजट कितना है और उसके अकॉर्डिंगली उस बजट के फ्रेमवर्क में बेस्ट क्या किया जा सकता है, ये कोई नहीं बताता। हो सकता है फार्मिंग का आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं पता या फिर उस फार्मिंग के टॉपिक के बारे में ही आपको कोई जानकारी नहीं है, बट इतना तो आपको पता होगा ना कि आपके घर से लगाने लायक इस फार्मिंग प्रोजेक्ट में कितने पैसे आपके जहन में है, और उस बजट को देखते हुए ही आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी। फार्मिंग के इतने सारे बिजनेस मॉडल में से आपके लायक सटीक सूट करने वाला बिजनेस मॉडल कौन सा होगा, बस यही समझने की देरी है। और इसीलिए ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। हमें नहीं पता कि इतने सारे फार्मिंग के बिजनेस मॉडल में से कौन सा फार्मिंग का बिजनेस आपके कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता है। हो सकता है ऊपरी तौर पे आप इंटरनेट पे देख के हाँ ये फार्मिंग का बिजनेस मॉडल, लगाइए लाखों और कमाइए करोड़ों, ये ऊपर से दूसरों को देखने के लिए अच्छा तो लगता है, बट आपके कॉन्टेक्स्ट में वो फिट बैठेगा नहीं, क्योंकि एक बार आपने पैसा डाल दिया तो फिर उसके वापस तब तक आने की कोई गारंटी नहीं है जब तक आप उससे कुछ कमा ना लो। तो एक तरह से देखा जाए ये वन वे रूट ही है। आप सीधा जा सकते हो बट वापस खाली हाथ नहीं आ सकते। देखिए, मॉडल सेटअप करने में 80% लागत तो लग जाती है, बट वर्किंग कैपिटल के खर्चे निकालने में आपका 100% इनकम जिम्मेदार रहता है। तो ये इनकम कितने सारे तरीकों से आपके सेफगार्ड किए जा सकते हैं, बचाए जा सकते हैं। क्या इस पे आपने कभी सोचा है? जरूर सोचिएगा। और यही चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पता कि मार्केटिंग में कितने पैसे लगेंगे, प्रोडक्शन में कितने पैसे लगेंगे, फार्म लेबर मैनेजमेंट में कितने पैसे लगेंगे या फिर सेटअप में कितने पैसे लगेंगे, और उसके बाद फाइनली आपका ये मॉडल को सेटअप करने के बाद आपको पैसे आने में कितने दिन लग जाएंगे और उतने दिन में आप सर्वाइव ही कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ों का पार्टीशन आपके बजट को समझते हुए कैसे कैसे करके करना है, यही सारी चीज़ें हम लोग आपको किसान बिजनेस क्लिनिक के मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। अब इस फार्मिंग के बिजनेस की जो समस्या है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है सॉल्व अंदर से ही होता है, मतलब आपसे होता है। मान लीजिए आपको खुद की अगर बजट की क्लैरिटी रही तो मान लीजिए अगर आपका बजट 5 लाख 10 लाख है या 40 लाख 1 करोड़ जो भी है, तो जब तक आपको खुद की बजट की क्लैरिटी नहीं होती तब तक आपको नहीं पता कि कौन सा फार्मिंग का बिजनेस मॉडल एक तो आपके बजट में फिट बैठे, वो तो थंब रूल है सबके लिए, बट उसके बावजूद भी आपके सिचुएशन में फिट बैठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने वर्मी कंपोस्ट का यूनिट अपने लैंड में सेट करने का सोचा है और आपके वहाँ पे सारे के सारे केमिकल बेस्ड फार्मर है, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बिलीव ही नहीं करता, या फिर आपके उधर कोई नर्सरी ही नहीं है जिसको आप सप्लाई कर सको, या फिर सरकारी विभागों में जो आप वर्मी कंपोस्ट का जो यूनिट सप्लाई करने की सोच रहे हो वहाँ पे ऑलरेडी बड़े लोग बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी अपना चैनल सेट करके बैठे हुए हैं। अगर आप गोट फार्मिंग का भी अगर सोच रहे हैं बट वो आपके लोकेलिटी में आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है उसको संभालने के लिए, या फिर चारा आपको कहीं दूर से मंगाना पड़ता है, तो भले ही आप ज़्यादा मुनाफे वाला फार्मिंग का बिजनेस गोट फार्मिंग कर रहे हो बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपके कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रही। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं पोल्ट्री फार्मिंग का। मान लीजिए आप पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है
और ज़्यादातर लोग पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट तो कर देते हैं, बट वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि शहर अब धीरे धीरे गांव की तरफ भी एक्सपैंड हो रहा है। और धीरे धीरे जैसे कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आ रहा है, म्युनिसिपैलिटी के अंडर में, तो आपको ही पता है कि लीगली आप जो इतना जो बदबूदार जो पोल्ट्री फार्म जो होता है वो अपने लोकेलिटी में नहीं खोल सकते, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। तब आप क्या करोगे? भले ही उसमें कितना भी मुनाफा क्यों ना हो, भले ही वो आपके बजट में फिट बैठ रहा है, बट आपके कॉन्टेक्स्ट में ये सही नहीं बैठ रहा है। और यही सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है। तो सबसे पहला आपको तो खुद की पहले बजट की क्लैरिटी करनी पड़ेगी, यहीं से सारे समस्याओं का हल निकलता है। दूसरा, आपको जो एडवाइस हम इस वीडियो के ज़रिए दे रहे हैं उसको आप समझ के चलिए। और तीसरा, जब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, जो कॉन्टेक्स्ट हमने एग्जाम्पल के समेत आपको दिया था, अगर आप इसके डेप्थ में जाना चाहते हो, वो चेकलिस्ट आपको पाना चाहते हो जिसके आधार पे कोई भी फार्मिंग का बिजनेस शुरू करने से पहले एक तो आप अपने बजट को तो क्लैरिटी के साथ चेक करोगे ही करोगे, इसके अलावा भी आपके पास वो चेकलिस्ट हो जाएगा जब आप किसान बिजनेस क्लिनिक का प्रोफेशनल लेवल का ट्रेनिंग करेंगे। और इस किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको सिखाएंगे कि आप प्लानिंग फार्मिंग के बिजनेस में किस तरीके से करोगे, ताकि शुरुआती ही दौर में फार्मिंग बिजनेस से जुड़ी हुई जितने भी प्रॉब्लम्स है पहले ही आपके लिए सॉल्व हो जाए, ताकि आधे पानी में उतरने के बाद फिर आप दलदल में ना फंस जाओ। तो अगर आपको आज का हमारा ये सलाह पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी आज का ये वीडियो शेयर कीजिए जो फार्मिंग के बिजनेस को स्टार्ट तो करना चाहते हैं, उन्हें फार्मिंग के बिजनेस को कैसे प्रोफेशनल तरीके से फिक्स करना है, सॉल्व करना है, इसका गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। उनके साथ आज का ये वीडियो शेयर कीजिए ही कीजिए। और यस, ज़रूर से घंटी वाला वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिसकी वजह से आपको हमारा जो भी नया वीडियो आता है उसके बारे में सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही को जाएगा। तो उसके लिए वीडियो का वो घंटी वाला जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज के इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।